नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना निशांत कुमार आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड में। और जैसा कि कल हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, हमने उसके कुछ टाइप्स देखे थे। जैसे पहले टाइप्स में हमने देखा था बोर्ड मास, दूसरे टाइप्स में हमने भिन्नों पर आधारित प्रश्न देखे थे, तीसरा टाइप हम कर रहे थे, इसका एक एग्जाम्पल भी हमने लिया था वर्गांतर के सूत्र पर आधारित जो प्रश्न थे कल हम उनको देख रहे थे। इनमें हमने कल एक क्वेश्चन भी देखा। जैसे एक क्वेश्चन था आपका, जो भी क्वेश्चन आपका होगा वो इसी फॉर्मूले पर बेस होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये आपका बेसिक फॉर्मूला था जिस पर हमने कल प्रश्न किए थे। चलो आज उसी श्रेणी में मैं आपको एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ। जैसे अब आपके सामने आपका क्वेश्चन है 0.0064 माइनस 0.0016 अपॉन 0.08 माइनस 0.04। ऐसे क्वेश्चंस को बेसिकली हम कई तरीके से कर सकते हैं। आपका लॉन्ग मेथड क्या होगा कि पहले आप पॉइंट में से इसको घटाइएगा, फिर उसके बाद इसको घटाइएगा, फिर पॉइंट से पॉइंट को काटिएगा, उसके बाद जो भी कैलकुलेशन होगी आपकी सारी की सारी बेसिकली पॉइंट में होगी। लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल करना चाहे तो हम अपने फॉर्मूले को कैरी करेंगे, और फॉर्मूले के आधार पर आपको पता है कि 64 जो है वो 8 का स्क्वायर होता है, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 होता है। तो आप इसको यहाँ पर लिख दोगे 0.08 का स्क्वायर और माइनस करके लिख दोगे 0.04 का स्क्वायर। अपॉन में आपका क्या बच जाएगा 0.08 माइनस 0.04। क्लियर। अब अपने फॉर्मूले को देखिए, a प्लस बी यानी कि 0.08 प्लस 0.04 और 0.08 माइनस 0.04। अपॉन में आपका हो जाएगा 0.08 माइनस 0.04। सिंपल तरीके से इसको कैंसिल कर दीजिए, आपका क्या बच गया 0.08 प्लस 0.04 और ये कितना हो गया आपका 0.12। ये आपका बेसिक आंसर आ गया। तो सिंपल हुआ आपके लिए क्वेश्चंस। तो इसी क्रम में हम अपने चैप्टर के क्रम को आगे बढ़ाते हुए सिंप्लीफिकेशन से अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे अभी हमने सिंप्लीफिकेशन में वर्गांतर के सूत्र पर आधारित कुछ प्रश्न देखे, अब इसी सीरीज को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और इसके नेक्स्ट टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका, अभी हमने वर्ग पर आधारित क्वेश्चन किए, तो नेक्स्ट टॉपिक में अब हम अपने देखेंगे घनमूल पर आधारित घन घन पर आधारित क्वेश्चंस अब हम देखेंगे। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, घन के योग और अंतर पर, घन के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न अब हम देखने वाले हैं। आपको पहला क्वेश्चन अगर दे दिया जाए, अगर आपको पहला ही क्वेश्चन दे दिया जाए कि 1.8 मल्टीप्लाई 1.8 मल्टीप्लाई 1.8 माइनस 1.3 मल्टीप्लाई 1.3 मल्टीप्लाई 1.3, और अपॉन में भी कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिले कि 1.8 मल्टीप्लाई 1.8 और प्लस 1.8 मल्टीप्लाई 1.3 प्लस 1.3 मल्टीप्लाई 1.3। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम बड़े सिंपल तरीके से करेंगे। देखिएगा यहाँ पर, ये क्या हो गया आपका 1.8 का आपका क्यूब हो गया और माइनस 1.3 का भी आपका क्यूब हो गया। अपॉन में आपका 1.8 का स्क्वायर हो जाएगा और
प्लस 1.8 मल्टीप्लाई 1.3 रह जाएगा और प्लस में आपका 1.3 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी चीजें आपकी क्लियर शायद नहीं हुई होगी, इसलिए आप ये फॉर्मूला देखिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब। मैंने अपनी पहली क्लास में सारे फॉर्मूले आपको करा रखे हैं, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, नहीं तो आपको मेरी पिछली क्लास चैनल पे जाकर देख लेनी है, जिसमें मैंने ये सभी फॉर्मूले आपको समझाए हैं। तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा बेसिकली क्या, आपका फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब आप थोड़ा सा देखो ध्यान से कि ऊपर वाली कंडीशन आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं, 1.8 और माइनस 1.3, 1.8 माइनस 1.3 ब्रैकेट बंद आपका। नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, 1.8 का स्क्वायर प्लस 1.8 मल्टीप्लाई 1.3 प्लस 1.3 का स्क्वायर, और अपॉन में आपको क्या दिया गया है, 1.8 का स्क्वायर प्लस 1.8 मल्टीप्लाई 1.3 और प्लस 1.3 का स्क्वायर। इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा आपका, और जो आपका आंसर बचेगा वो बचेगा 1.8 माइनस 1.3, तो ये आपका क्या आ जाएगा 0.5। ये आपका क्या आ जाएगा 0.5। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। अब आपका जो चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन के अंदर अब आपका केवल एक टाइप बच गया है, जो आपको कभी कभी परसेंटेज पर आधारित प्रश्न भी यहाँ से पूछ लेता है। तो चलिए आज अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके इस चैप्टर का समापन करते हैं। अगर आपका साथ और सहयोग ऐसे ही हमारे साथ बना रहा तो आपके लिए और बेहतर बेहतर सीरीज लेकर के हम आएंगे, प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत पर आधारित। चलो देखिए कैसा क्वेश्चन पूछेगा प्रतिशत से आपसे। प्रतिशत से जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस टाइप का क्वेश्चन होगा, आपको बोल देगा कि 640 का 150%, 640 का 150% प्लस 40 बराबर कितना, कितना का 120% का 120% और प्लस 160। क्वेश्चन क्या हुआ आपका कि 640 का 150% प्लस 40 बराबर कोई संख्या है उसका 120% बराबर 160। तो वो संख्या आपको बेसिकली फाइंड करनी होती है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था कि 640 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, बोर्ड मास के दौरान मैंने आपको बताया था। अब 150% है तो इसका मतलब हो गया 150 बटा 100। क्लियर, प्लस कितना है 40 है, प्लस कितना है 40 है, बराबर का निशान आपने लगा लिया, जो संख्या फाइंड करनी है उसको आपने x मान लिया। अब x का कितना 120% प्लस 160। चलिए सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गई। अब 15 की और 64 की 64 की आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ही आप 64 और 15 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा
आपका 960, 960 प्लस 40 बराबर x। अब इसको भी थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 20 छिक्का 120 और 20 पंजे 100, तो ये कितना हो गया 6/5 प्लस 160। अब 160 इधर से घटा लीजिए, इधर कितना बच गया 840। भाई 160 अगर 960 में से घटाओगे तो 800 बचा, 800 प्लस 40 840 हो गया। अब इधर बच गया x मल्टीप्लाई 6/5, x इज इक्वल टू ये आपको आपका आंसर मिल गया 700। जब 840 को आप 6 से भाग दोगे तो 140 मिलेगा, 140 गुना आप 5 करोगे तो आपको मिल जाएगा पूरा 700। तो प्रतिशत पर आधारित इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अभी मैं एक सवाल और आपको कराने वाला हूं। अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए कि x का 45%, x का 45% आपका हो जाएगा कितना, फिर आप 90 का निकालोगे, 90 का कितना प्रतिशत 30%, और बराबर आपको दे दिया गया है 210 का 30%, 210 का 30%। चलिए सोल्व करते हैं। x ऐसे ही का मतलब मल्टीप्लाई 45/100 प्लस 90 गुणा 30/100 बराबर 210 गुणा 30/100। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पर भी इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। तो ये आपका कितना हो गया 45x/100 प्लस 27 बराबर 63। अब 45x/100 बराबर 63 माइनस 27। कितना हो जाएगा आपका 36, 36 होगा या हाँ 36 ही होगा, ठीक है। ये आपका कितना है 45x/100, x इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 100/45। अब इसको 5 से डिवाइड कर लीजिए। क्लियर, यहां तक समझ में आया। अब 3 से डिवाइड कर लीजिए, अब 3 से फिर कर लीजिए। आपका आंसर कितना आ गया 80। आपका आंसर कितना आ गया 80। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी जो प्रतिशत से आधारित होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। आज आपका एक चैप्टर जो है पूर्ण रूप से खत्म हो गया है, जिसका नाम था आपका सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। चीजों को आसानी से सीखने के लिए इसी तरीके से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बना करके, छोटे छोटे मेथड बना करके हम आगे बढ़ेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे, और हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही नए नए टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।